ज्यादा अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि जिस चीज में हम पार्टिसिपेट खुद करते हैं उसी चीज को हमारे अंदर वो बैठ जाती है और वो दिल में अंकित हो जाती है जब हम मुख से बोलते हैं। आज अगर हम अपने बच्चों को भी स्कूल में भेजते हैं, ट्यूशन में जो चीज पढ़ाई जाती है, हम उनको यही सिखाते हैं कि आप जो कुछ पढ़कर आए हो उसका होमवर्क करोगे, रिवीजन करोगे, तभी आप उस चीज को अच्छे से ग्रहण कर पाओगे। इसीलिए आज हम सब जो कुछ हमने कल की क्लास में सोनू जी से और आशीष जी से चितवनी के बारे में सीखा, उसका रिवीजन करने के लिए बैठे हैं हम सब। और मैं तो कोशिश यही करूंगी कि जो कुछ भी सीखा है सभी सुंदर साथ एक एक करके उसमें सहयोग देकर हमारे साथ बोलने की भी कोशिश करें, जिससे कि हम सभी इसमें इन्वॉल्व होकर, ये नहीं कि हम वहां बैठे हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर जा रहा है। क्योंकि हमारे सतगुरु महाराज जी ने हमें यही सिखाया कि हम जब कुछ भी सीखने की कोशिश करते हैं तो प्लीज सभी सुंदर साथ यही कोशिश करें कि जैसे हम अपने राज्य महाराज के सामने बैठे हैं, अपने सतगुरु महाराज के सामने बैठे हैं, उनको अपने सामने हाजिर नाजिर जानकर अपनी वीडियो को प्लीज ऑन करके आंख से आंख मिलाकर अगर हम बैठेंगे सुखासन में, जैसे हमें सिखाया गया चितवनी में हम बैठते हैं, अगर हम आराम से अपने बेड पे इस तरह लेट कर सुनने की कोशिश करेंगे तो हम ब्रह्म ज्ञान सुनने जा रहे हैं, उससे हम कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे सुंदर साथ जी। इसलिए कोशिश करें जो भी सुंदर साथ इजी है और कोशिश कर सकते हैं वो अपनी वीडियो को ऑन करके बैठेंगे और थोड़ा सा अलर्ट पोजीशन में बैठें, क्योंकि हम ब्रह्म ज्ञान की बात करने आज जा रहे हैं। जैसा कि हम सब सुंदर साथ को पता है कि वाणी में मेरे राजी महाराज ने हमें यही सिखाया कि श्री महामती कहे हैं मोमिनो, तुम देखो अपना सुख और धंधा सब छोड़ के देखो नूर जमाल का मुख। सुंदर साथ जी, वाणी में तो श्री महामती जी ने हमें सब सब निध दे दी यहाँ पर आकर, लेकिन हम उसको कितना ले पाए, उस रहनी पर कितना चल पाए, अपने कौल फैल और हाल को कितना बदल पाए। आज हम इसको अगर खुद एनालाइज करें, क्योंकि सारे दिन की दिनचर्या होती है उसमें आज हमने क्या किया उसकी एनालाइजेशन अगर हम खुद अपना सेल्फ निरीक्षण करते हुए चलेंगे तो हम आत्म जागृति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जैसा कि हम सभी सुंदर साथ जानते हैं कि हमारे सतगुरु महाराज श्री जागनी रतन सरकार श्री जी ने हमें यही सिखाया कि वाणी मंथन, चितवन, प्रेम और सेवा, ये सब हमारे मूल स्तंभ हैं जिनको लेकर, जिनके द्वारा हम अपनी आत्म जागृति के पग पर आगे बढ़ सकते हैं। सुंदर साथ जी, हम सभी जानते हैं कि ये माया का खेल हमने कैसे पाया। इश्क रबद राजी के साथ हुआ, प्रेम प्रेम की वार्तालाप कहें या इश्क रबद कहें इसको, और हमने ये खेल मांग लिया अपने पिया से कि आपके सत्ता के स्वरूप की जो भी साहिबी है आपकी, उसको हम सब देखना चाहते हैं। तो हम इस काल माया के ब्रह्मांड से पहले ब्रिज में आए और फिर रास में गए और उसके बाद जागनी के ब्रह्मांड में आए। हम सभी सुंदर साथ इतना अनमोल तन लेकर सब सुंदर साथ बैठे हैं और अब पिया की निस्बत जानकर पिया ने हम सबको जगाया, तो आज हमने जागृत होके अपने पिया की राह पर और अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कितने पग रखे। क्योंकि हमारी तो इतनी वो नहीं, ताकत ही नहीं है हमारे अंदर सुंदर साथ जी कि हम कुछ करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये सब हमारे सतगुरु महाराज जी और वाणी द्वारा मिला हुआ ज्ञान है जो कि हम सब आपस में बैठकर शहूर कर रहे हैं। क्यों मेहर मुझ पर भई, एथे दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की, जो देत आप माफक। क्योंकि जैसे मेरे राजी महाराज हैं वैसा ही वो हम सबको बनाना चाहते हैं, और हम सब सुंदर साथ एक दूसरे के साथ अपने पिया को अपना हाजिर नाजिर जानकर, अपने सुंदर साथ के दिल में विराजमान जानकर उनसे प्रेम करें और अपनी पिया को सेवा से रिझाएं। वो सेवा किसी भी तरह की हो सकती है,
चाहे वो तन से हो, चाहे वो मन से हो या फिर धन से हो। अगर मन से भी हम अपने राज्य को रिझाना चाहते हैं तो भी हम घर बैठे, जैसे हम सभी सुंदर साथ घर बैठे अपने पिया को रिझा रहे हैं, कोई सेवा पूजा के माध्यम से, कोई वाणी मंथन के माध्यम से। और आज मुझे भी ये मौका मिला कि मैं अपने सतगुरु महाराज का शुक्राना आप सबके साथ मिलकर कर सकूं कि उन्होंने अपनी निस्बत जानकर हमारी बाजू पकड़ी और हमें अपने इस निजानंद संप्रदाय में हमें लेकर आए। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम अपने विषय को साथ लेकर चलेंगे कि चर्चनी और चितवनी ये दोनों एक अलग अलग विषय हैं। कि चर्चनी से जो हमें महामती जी ने, हमारे परम हंसों ने, लालदास जी महाराज जी की बड़ी वृत्त है, ज्वारदास महाराज जी की बड़ी वृत्त है, और भी युगलदास महाराज जी ने भी अपनी वृत्त में हमारे को परम धाम की 25 पक्षों की जो चर्चनी सिखाई, जो उनके आनंद का थोड़ा सा भी वर्णन किया। अगर उस आनंद को हम यहाँ पर बैठकर जिक्र भी करते हैं तो उस आनंद में इतना खो जाते हैं। तो असल में जब हम उस आनंद को पाने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा समय तो लगेगा, थोड़ा सा हमारे को अपने शरीर को बल देकर बैठना पड़ेगा, कुछ अपने पिया के साथ पल बिताने पड़ेंगे कि यहाँ भी किसी के दिल की कोई बात जाननी होती है तो उसके साथ हमें कुछ समय व्यतीत करना होता है। तो अपने पूरी दिनचर्या में से कुछ घंटे निकाल कर हम अपने पिया के साथ बैठें और उनका जिक्र करें और अपने पिया के साथ दिल लगाएं, क्योंकि अब दिल अपना दे उनका लीजिए। अपना दिल देकर उनके दिल की बात को हम जान पाएंगे कि वो हमें क्या बताना चाहते हैं, कि किस तरह से हम आत्म जागृति की तरफ बढ़ सकते हैं। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, क्षर के पार अक्षर और अक्षर के पार अपना परम धाम ये घर है। और इस अपने परम धाम में अगर हम काल माया के ब्रह्मांड में आज बैठे हैं तो यहाँ पर सभी सुंदर साथ जानते हैं कि 14 लोग यहाँ पर आते हैं, जो कि 7 शून्य और अष्टावरण से पूरा उसका एक ब्रह्मांड जो है वो हमारे को क्षर का ब्रह्मांड दिखाया जाता है। ये ब्रह्मांड मोह तत्व से बना है। यहाँ पर सब कुछ जो है वो मोह तत्व का बना है। और यहाँ पर हम सब जो है 5 गुण अंग इंद्रियों के अधीन होकर सब जीव जो है वो काम करते हैं। अब सुंदर साथ जी, हम इन गुण अंग इंद्रियों को मारना तो बहुत बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि यहाँ पर हो गए जिन्होंने बड़ी कोशिश की इन गुण अंग इंद्रियों को मारने की। तो श्री महामती जी ने हमें वाणी में बहुत ही सरल तरीके से इन गुण अंग इंद्रियों को फिराने की बात समझाई कि इन गुण अंग इंद्रियों को हम फिरा कर अपने पिया की तरफ लगाएं तो हम अपने पिया की तरफ बढ़ सकते हैं। इसके बाद सुंदर साथ जी योग माया का ब्रह्मांड आएगा, जिसमें अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद का वर्णन आया है। मन, चित, बुद्धि और अहंकार, सब चीजों को अगर हम शॉर्ट में आ, उसका नाम से अगर याद करें कि जब हम काल माया के ब्रह्मांड से ऊपर जा रहे हैं, 7 शून्य अष्टावरण को पार करके हम आगे बढ़ते हैं जब, तो जैसे ही हम आगे जाते हैं अक्षर ब्रह्म का जो योग माया का ब्रह्मांड स्टार्ट होगा सुंदर साथ जी, उसमें अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत स्वरूप। सुंदर साथ जी, इसके लिए मैंने जब याद किया था मुझे भी ये सब याद नहीं होता और अभी भी भूल जाते हैं, तो इसलिए एक बहुत शॉर्ट फॉर्म में हमने याद किया इसको। ए, एस, क और स, अस कस, ऐसे कैसे, जैसे हम पूछते हैं ऐसे कैसे। तो योग माया के ब्रह्मांड को हम इसी तरह से याद कर सकते हैं कि नीचे से जब हम काल माया के ब्रह्मांड को पार करके जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें बेहद भूमिका में अव्याकृत ब्रह्म की दिखाई देगा चतुष्पाद में से, उसके बाद सबलिक ब्रह्म की लीला हमें दिखाई देगी और उसके बाद केवल ब्रह्म की लीला दिखाई देगी और उसके बाद सत स्वरूप ब्रह्म की लीला दिखाई देगी। सुंदर साथ जी, बाकी वर्णन आपको जिग्ना दीदी और अच्छे से योगमाया के ब्रह्मांड का बताएंगे। जिग्ना दीदी। हाँ जी सुंदर साथ जी,
अभी जिग्ना आपको अच्छे से एक-एक चीज़ और क्लियर करेंगी। अभी आशु ने हमें शॉर्ट में बताया, तो जिग्ना भी अच्छे से समझाएगी। मैं नक्शा शेयर करती हूँ जिग्ना, आप 10 मिनट लेना, फिर उसके बाद और सुंदर साथ लेंगे। अक्षर ब्रह्मांड से शुरू करना है। हाँ जी, आप ईज़ी वे में जैसे सुंदर साथ को सरलता से समझ में आ जाए, है ना? उसके अलावा मैं 1-2 चौपाइयाँ भी बाद में रखूँगी, तो ये आप स्टार्ट करो। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम जी। मैं पहली बार ये ऐसे बोलने जा रही हूँ, मगर जो अक्षर ब्रह्मांड है, जो वो अक्षर ब्रह्मांड जिसकी उत्पत्ति अक्षर के 4 चतुष्पाद है, उसमें से होती है, जो उसके 4 चतुष्पाद अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म, उसमें से एक क्षर ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और वो क्षर उसके नीचे और क्षर ब्रह्मांड जो है उसका महाप्रलय में लय हो जाता है। जब प्राकृतिक 4 प्रकार के प्रलय है, वो है नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। और नीचे होगा ये क्षर का नीचे नक्शा। करो। नहीं, अभी दूसरा नक्शा नहीं है इसके। अ, ये 2 नक्शे डाले थे मैंने। हाँ, हाँ, तो चलेगी वो आप भी बोलो, चल। हाँ, समझ में आएगा शॉर्ट में। 4 4 प्रकार के प्रलय होते हैं, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। तो और ये पूरा ब्रह्मांड है वो 3 गुणों पर आधारित है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जहाँ हम रहते हैं उसको कहते हैं मृत्यु लोक, जो इसमें तो बताया नहीं गया है। जो भूलोक उसको भूलोक भी कहते हैं और मृत्यु लोक भी कहते हैं। और भूलोक के जो ऊपर के लोग हैं वो स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सतलोक। और भूलोक के जो नीचे के 7 लोग हैं वो अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। तो जो भूलोक है उसमें हम रहते हैं और उसके जो भवलोक है वो भवलोक है, उसके में पितृगण जो हम बोलते हैं कि हमारे दादा और परदादा जो मर गए वो चले जाते हैं, वो ऊपर जाते हैं, वो भूलोक में जाते हैं। उसके ऊपर जो है वो स्वर्ग लोक है, वो जो इंद्रपुरी है। इंद्रपुरी जो जो जैसा कर्म करता है, गीता में लिखा है कि जो जैसे कर्म करता है वो ऐसा उसको फल भुगतना ही पड़ता है। और वो जिसने जैसा किया है ऐसे भुगतने के लिए उसको स्वर्ग या वैकुंठ में जाना पड़ता है। और फिर उसका कर्म जैसे फिनिश हो जाता है तो उसके बाद उसको नीचे इस भूलोक में आके आना ही पड़ता है उस जीव को। तो जो स्वर्ग है उसको इंद्रपुरी कहते हैं। उसके ऊपर जो मह लोग है वो धर्म राजा की पुरी कहते हैं। उसके ऊपर जन्मलोक है जो ब्रह्मा जी के 4 मानसिक पुत्रों का वहाँ संकलन होता है। जो उसके 4 मानसिक सनंद, सनातन, सनंद कुमार और सकुमार, वो जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र। और उसके ऊपर जो तप लोग है या वो तप लोग है उसमें तपस्वियों, पुरुषों जो जिसकी जो योग भूमि है वो लोग रहते हैं। और उसके ऊपर जो सतलोक है वो सतलोक है, उसमें 3 पुरी होती है। वो एक है कैलाशपुरी, ब्रह्मापुरी और विष्णुपुरी। और वो तप लोक है उसको वैकुंठ भी हम बोलते हैं। और वो वहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास भी वो तपलोक में ही है। तो एक क्षर ब्रह्मांड जो 14 लोक बोलते हैं वो क्षर ब्रह्मांड की उत्पत्ति है। और जो हमेरा जो बीच में है वो मृत्यु लोक है, जिस मृत्यु लोक में हम भरत खंड में है अभी। और उसके चारों दोनों साइड भी 7 समुद्र है और 7 द्वीप है। तो जो 7 समुद्र है उसके नाम भी मैं बोल देती हूँ। तो वो जो दोनों साइड समुद्र है वो पहला है लवण समुद्र जिसको खारा समुद्र बोलते हैं। फिर इक्षु समुद्र, फिर सूरा समुद्र, फिर दूध समुद्र, फिर दधी समुद्र, फिर क्षीर समुद्र और मीठा समुद्र। और जो द्वीप है वो जम्बू द्वीप, पलक्ष द्वीप, सालमती द्वीप, कुक्ष द्वीप, कांच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्पक द्वीप और सोने की भूमि और लोकालोक पर्वत। और जो जम्बू द्वीप है वो उसको जिसमें हम उसमें नवखंड है, उस नवखंड में भी भारत खंड में हम रहते हैं। तो ये हो गया क्षर ब्रह्मांड। और जब प्रलय होता है
तो नित्य प्रलय जब जो मृत्यु लोक में जो हम जीव जन्मता है और मरता है उसको बोलते हैं हम नित्य प्रलय। उसके ऊपर का प्रलय है वो नैमित्तिक प्रलय। जो नैमित्तिक प्रलय है वो स्वर्ग लोक से नीचे के जो लोग हैं, तो स्वर्ग से लेके जो नीचे के लोग हैं वहां तक होता है वो नैमित्तिक प्रलय होता है। और जो ये उसके एक क्षर ये बना है वो उसके ऊपर अष्टा आवरण है। तो जो अष्टावरण ने चारों साइड से इसको घेर लिया है। और एक आवरण जो अष्टावरण है, एक आवरण से दूसरा आवरण 10 गुना ज्यादा बड़ा है। जैसे एक 10 गुना तो उससे दूसरा है, उससे 10 गुना तो उससे दूसरा, उससे 10, ऐसे अष्टा आवरण ने उसको घेर लिया है। और जो अष्टावरण है उसके ऊपर ओमकार गायत्री शक्ति जो हम बोलते हैं, जहाँ तक इस दुनिया वाले जहाँ तक भक्ति करते हैं तो वो जो जहाँ तक ध्यान लगाते हैं तो ओमकार प्रणव बोलते हैं या सदाशिव गायत्री शक्ति, तो वहां तक उनका ध्यान जाता है। तो अष्टावरण के ऊपर वो गायत्री शक्ति है और उसके ऊपर 7 शून्य, जिसको जो 7 शून्य है वहां तक 7 शून्य से नीचे तक ये पूरा ब्रह्मांड जो प्राकृतिक प्रलय होता है तो वो 7 शून्य से नीचे सारे का प्रलय हो जाता है, उसको बोलते हैं हम प्राकृतिक प्रलय। और उसके ऊपर होता है वो महाविष्णु जो महाकारण है, वो महाविष्णु का स्थान है। और महाविष्णु के ऊपर जो हिरण्यगर्भ आदि नारायण, तो जैसे हम बोलते हैं कि परम राज्य से एक बूंद अक्षर ब्रह्म में आई, अक्षर ब्रह्म से आदि नारायण में आई, आदि नारायण से महाविष्णु में आई और महाविष्णु से उनसे 3 मानसिक पुरुष तो ब्रह्मा विष्णु और महेश में आई। तो वो जो महाविष्णु का महाकारण है। और जो आदि नारायण जो हिरण्यगर्भ है वहां से लेके नीचे तक जब महाप्रलय होता है तो वो पूरा ब्रह्मांड का लय हो जाता है। और वो जो ब्रह्मांड का लय उसमें से जो 81 पक्ष जो माला में हम 108 108 मन के बोलते हैं, तो वो 81 पक्ष तक वो उनका ज्ञान है। तो ये पूरा अक्षर ब्रह्मांड तक ही उनका 81 पक्ष का ही ज्ञान है। और जो 82वां पक्ष है वो वल्लभाचार्य है और 83वां है वो कबीर जी है और 25 पक्ष जो है वो हमारे परम धाम के है। तो ये तो सृष्टि रचना हुई हमारी ये अक्षर ब्रह्मांड की, जिसमें और मृत्यु लोक वो एक ऐसा लोक है जिसमें जीव को जन्मना पड़ता है और मरना पड़ता है। ये क्रिया सिर्फ मृत्यु लोक में ही होती है। जितना जैसा करता है ऐसे जन्म के मर उसका लय हो जाता है। और अब आगे जाते हैं तो वो हम अक्षर बेहद का ब्रह्मांड जो हद का पूरा हुआ है और बेहद का ब्रह्मांड जिसका अक्षर के 4 चतुष्पाद, जिसको अक्षर ब्रह्म का ब्रह्मांड भी बोलते हैं, मगर अक्षर ब्रह्म हम सबको अच्छे से पता है वो परम धाम में रहते हैं, मगर उनके 4 चतुष्पाद है वो यहाँ पे काम करते हैं। तो उनका 4 चतुष्पाद है वो अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म। जो अव्याकृत ब्रह्म है वो उनका मन का स्वरूप है, सबलिक ब्रह्म है उनका चित्त का स्वरूप है, और जो केवल ब्रह्म है उनका बुद्धि का स्वरूप है, और सत स्वरूप है वो उसका अहंकार का स्वरूप है। तो जो अव्याकृत जो उनका ब्रह्म है उसमें से आदि नारायण भगवान है जो सापनिक उनका सापनिक मन है, उसकी उत्पत्ति होती है जो उनके अव्याकृत ब्रह्म से होती है। उसको हम चिदानंद लहरी पुरुष भी सुमंगला पुरुष भी बोलते हैं। जो अव्याकृत ब्रह्म को जो सुमंगला शक्ति में बता रहे वो अव्याकृत ब्रह्म में आती है। और सबलिक ब्रह्म है वो चिदानंद लहरी है, और केवल ब्रह्म है वो उनका आनंद का स्वरूप है। और जो सत स्वरूप ब्रह्म है उसमें वो तीनों का समावेश हो जाता है, वो सत स्वरूप में होता है। तो जो वो काम करते वो क्या करते कि जो उसका अव्याकृत जो मन का स्वरूप है उसमें से आदि नारायण का जो स्वाप्निक स्वरूप है वो ऐसे कई ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटाते हैं। अक्षर ब्रह्म नहीं बनाते,
अक्षर ब्रह्म, अगर अक्षर ब्रह्म वो ब्रह्मांड बनाते तो वो तो स्वयं में सत के स्वरूप है, तो वो तो ब्रह्मांड सत का बन जाता, इसीलिए वो अक्षर ब्रह्म ने बना। और उसका अक्षर ब्रह्म का जो मन का स्वरूप है ना, वो ये ब्रह्मांड को बनाते हैं और मिटाते हैं। और वो इस आदि नारायण के रूप आदि नारायण को बनाते हैं, और आदि नारायण से ये आगे का संचालन होता है ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा। और जो सबलिक ब्रह्म है, सबलिक ब्रह्म जो उनका चित्त का स्वरूप है, उसको हम चिद्रूप माया भी बोलते हैं और चिदानंद लहरी भी बोलते हैं। और वहाँ वो लीला, उसके जो अक्षर ब्रह्म का जो चित्त का स्वरूप है, उसमें वो लीला अखंड है। जो व्रज में जो हमने की थी वो लीला भी वो उनके चित्त में अखंड किया है, और जो रास में की थी वो भी उनके महारास के लाइक महाकारण में उन्होंने जो नित्य वृंदावन में वो जो लीला हुई थी वही उन्होंने चित्त में अखंड किया है। तो व्रज और रास उनके अक्षर ब्रह्म के चित्त के स्वरूप में वो दोनों लीलाएं अखंड है, और वो अभी भी चल रही है। जो व्रज की है वो दिन और रात की लीला है, और जो रास की है वो केवल वो रात्रि की लीला बोलते हैं। और वो रास वो महारास की लीला हुई थी, जिसमें राज्य ने लाइक बाके बिहारी का स्वरूप था, और जो व्रज था उसमें बाल मुकुंद का स्वरूप था। और उसके आगे आता है वो केवल ब्रह्म। जो केवल ब्रह्म है उसका अक्षर ब्रह्म की बुद्धि का स्वरूप है, जहाँ पे वो आनंद की लीला करते हैं, जो विलास की लीला। तो उन्होंने वो विलास की लीला करने के लिए उन्होंने 24,000 आत्माओं को धारण किया। जो 24 जो व्रज में थी, जो एक गोपिका थी, तो उसके अंदर दो दो अक्षर ब्रह्म की ब्रह्म सृष्टि या अक्षर ब्रह्म की आत्माएं थी। और रास थी तो रास में भी थी। जब वो जो खेल हुआ, तो जब आत्म भई चौक, तो जब खेल हो रहा था तो अक्षर को ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं यहाँ पे ही लीला करता हूँ। तो फिर जब राज्य ने जोश खींच के ले लिया, तो उनकी आत्माएं सब चौंक गई कि लाइक मैं कौन अक्षर था और क्या कर रहा था, वो कौन सी गोपिकाएं थी। तभी उनका चित्त वो उसमें से राज्य ने जोश जब खींच लिया, तभी उनको पता चला। तब तक तो वो सोचते थे कि मैं ये सब कर रहा हूँ। तो वहां पे भी उनकी 24,000 जो केवल ब्रह्म के रूप में उनकी आनंद की लीला के लिए बनाई थी। तो व्रज में भी थी, रास में भी थी, और अभी इस तीसरे ब्रह्मांड में भी अक्षर ब्रह्म जो हमारी महामती के इच्छाग्नि के ब्रह्मांड में महामती जी के धाम हृदय में बैठ के भी अभी वो गुम्बद जी में महामती जी के धाम हृदय में बैठ के वो पूरे सुख को वो ले रहे हैं। जो उनकी आनंद की लीला है वो अभी वो ले रहे हैं, और उनको जानना है कि क्या हकीकत, क्या मार्फत, क्या निस्बत, और क्या वो सब सुख हम जो एक दिली का वो जो सब परम धाम में लेते हैं वो उनको जानना है। तो उनके वो लीला उनके केवल ब्रह्म ही थी। जो मन का स्वरूप जो इतना ब्रह्मांड बनाते हैं, तो जो जैसे एक तीर लगाने से कितने कितनी डालियां गिर जाती है, उतने उतने टाइम में ही वो अक्षर ब्रह्म उनके मन के स्वरूप से ये पूरे ब्रह्मांड बना देते हैं, और वो ब्रह्मांड को मिटा देते। उसके लिए मेरे पास एक चौपाई भी थी कि मोह मोह अज्ञान, ये क्षर ब्रह्मांड के लिए लिखा है कि मोह अज्ञान बरमना कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे निंद के निराकार निर्गुण। और दूसरी है फिरे जहाँ थे नारायण नाम धराए निगम, हद के पार ना ले सके हट के कया अगम। ये उन्होंने, और जो क्षर ब्रह्मांड है उसमें 4 प्रकार की ही मुक्ति मिल सकती है। जो इस दुनिया के जीव जिसको लेना है वो क्षर ब्रह्मांड 4 तक की मुक्ति उनको मिल सकती है। बहुत बहुत चाहते हैं तो वो स्वर्ग तक जाते हैं, और स्वर्ग से वैकुंठ तक जा सकते हैं। उसके आगे दुनिया के जीव नहीं जा सकते। वो सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य और सारूप्य। जो सालोक है वो उनके उस लोक में जाना,
और सामीप्य जो उनका जैसा अंग लाइक उसके निकट, उसके अंग जैसा उसके निकट जाते हैं, वो सामीप्य बोलते हैं। और सारूप्य जो उनके जैसा उस लोक में, चाहे लाइक विष्णु भगवान, तो उसके जैसा स्वरूप धारण करना। वो खुद विष्णु नहीं बन सकते पर उनके जैसा स्वरूप धारण कर सकते हैं। और सायुज्य जो उनके अंदर समा सकते हैं। वो इतनी इतनी भी दुनिया के जीव भक्ति करते हैं, इतनी कितनी भी कर सकते हैं, तो उससे आगे वो उनके बहुत बहुत करे तो वैकुंठ में जाके उसके पास रह सकते, उनके उनके अंदर समा सकते। मगर फिर भी जब उनका टाइम हो जाए तो उसके बाद तो उसको वापस इस दुनिया में आना ही पड़ता है। और जो बात हुई जो हमारी व्याकृत ब्रह्म जो मन का स्वरूप है, तो वो आदि नारायण का स्वाप्निक स्वरूप है। और चित्त का स्वरूप जो है व्रज और रास की लीला अखंड थी, और केवल वो बुद्धि का स्वरूप है। तो यहाँ जो शास्त्र, जो सब शास्त्र लिखे हैं, तो 6 शास्त्र जो वेद व्यास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण लिखे, उस सब में उन्होंने इतने सारे शास्त्र लिखे, उसमें सबका सार है वो भागवत है। और जो भागवत है उसका भी सार है वो 10वां स्कंद है। और जो 10वां स्कंद है उसका भी सार है वो 5वां अध्याय है। और वो 5वें अध्याय में भी उन्होंने वही बात की है जो हमने वो व्रज में और भ्रास में किया था, वही लीला उन्होंने बताई है। उसके आगे का ज्ञान तो उनको भी नहीं है। तो वो हम जो ब्रह्म सृष्टि, जो वो हमारे कुलजम स्वरूप में लिखा है, जो हमारी रास है, वो रास में से ही उसके आगे का ज्ञान खुल सकता है। ये सब लिखे, मगर उसके आगे के जो गोपियां थी तो वो कहाँ गई, उससे आगे का पता उनको, जब बंसरी बजी तो उसके बाद उन्होंने तन छोड़े, तो तन छोड़ने के बाद कहाँ गए। तो वो जो क्या बोल शुकदेव जी, वो भी वो बात नहीं बता सके। वो उनके 5 वासनाओं में से एक थी, फिर भी वो बात वो भी नहीं बता सके। और जो 4 राज्य ने हमारे लिए, जो ये दुनिया के जीवों के लिए मुक्ति के लिए भी वो अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत स्वरूप में मुक्ति के स्थान भी बना दिए है। जिसमें जो अव्याकृत ब्रह्म है, तो जो अव्याकृत में 3 विस्ते अखंड होगी, और जो केवल ब्रह्म है उसमें कोई नहीं होगी, और सबलिक में भी 3 होगी, और सत स्वरूप में वो 2 सत स्वरूप में अखंड होगी। जो सत स्वरूप है उसमें ब्रह्म सृष्टिया और ईश्वरी सृष्टि होगी। और जो तीसरी जो सबलिक ब्रह्म है, वो सबलिक में वो तीसरी भविष्य होगी। और चौथी जो तीसरी भविष्य जो दुनिया के जीवों ने वो सब जिसकी मुक्ति के लिए जिस जीव ने भी, जैसे लाइक हम ब्रह्म सृष्टि जैसे राज्य के लिए करते हैं ऐसा किया है, मगर वो जीव है, तो उनको तीसरी भविष्य मिलेगी। और चौथी भविष्य में जो हमारी रास की है वो तो अखंड अभी भी हो गई है। और 5वीं है जो व्रज की थी, वो व्रज में भी जो जो हुआ वो सब पूरा व्रज मंडल ही वो अखंड है। और 6ठी जो अक्षर की 5 वासनाओं की है, जो सब जानते हैं कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश सुखदेव जी और संतादिक की है। वो 7वीं बहिष, उसमें जिस जो देवी देवता हो गए, ऋषि मुनि हो गए, वो सब कितनी तपस्या की, मगर वो ज्ञान तो नहीं ले सकते, मगर उन्होंने परमात्मा की हम सबको परमात्मा की तरफ जाने का संदेशा दिया। तो उनको वो 7वीं बहिष होगी, और 8वीं जो दुनिया के तमाम जीवों को होगी। तो वो हमारे योग मंडल में अखंड हो जाएगा। और इसके लिए एक चौपाई भी है कि आगे हुई ना होसी कब, हमें धनिये ऐसी शोभा दई, सब पूजे प्रतिबिंब हमारे, सो भी अखंड में ऐसी भई। और दूसरी है, धनिये बिस्त कराई हम पे, किल्ली हाथ हमारे, लोक 14 हम किए नहचल, सेवे नकल हमारी सारे। तो यहाँ तक जो अक्षर ब्रह्मांड और अक्षर उसका बेहद का मंडल, यहाँ तक ऐसा। हाँ जी,
ठीक है जिग्ना, अच्छे से सब सुंदर से आपने ये सुना और रिकॉर्डिंग सुनेंगे एक छोटी-छोटी बात को और एक ईज़ी तरीके से, जैसे हमारे साथ आज नेहा जुड़ी हुई हैं, बच्ची है नेहा महेश्वरी, ठीक है? अब ईज़ी तरीके से कैसे प्रणाम जी बेटा, ईज़ी तरीके से कैसे समझना है, उसके लिए एक चौपाई और एक ईज़ी तरीके से हम समझते हैं कि क्षर, अक्षर और जैसे एक पूरा अच्छे से वाणी के हिसाब से जो उन्होंने समझाया जिग्ना ने, तो जिनके जैसे समझ में आ जाए और ईज़ी तरीके से कैसे समझ में आ सकता है, उसको भी हम लेते हैं कि कैसे क्षर का ब्रह्मांड 14 लोक और उसके बाद योग माया का ब्रह्मांड और योग माया का ब्रह्मांड उसके बाद परम धाम, है ना नेहा? पहली बार आप समझ रहे हो तो आप अनम्यूट करो, तो आपको मुझसे बात करनी है कि आपको क्या समझ में आया, ठीक है? उसके लिए एक चौपाई मैं डाल रही हूँ, बहुत ईज़ी तरीके से वाणी में जो चौपाई लिखी है, उसका सहूर हम आसानी से कर सकते हैं। इत अक्षर को विलस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन, या में महाविष्णु मन मन थे त्रैगुण, ताथे थिर चर सब उत्वन। ठीक है, अब अक्षर ब्रह्म क्या है? सबको पता है, सत्य स्वरूप राज जी महाराज के, जो अव्याकृत है, अक्षर ब्रह्म का मन का स्वरूप। जैसे हमारे अंदर एक हमारी बॉडी है, उसके अंदर भी क्या होता है? मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म के मन का जो स्वरूप है वह अव्याकृत है और वह कार्य में सतर्क हुआ, यानी कि मन में जैसे होता है ना, कार्य में सतर्क हुआ और उसने 5 तत्व तथा 14 लोक का ब्रह्मांड बनाया। उसी में अव्याकृत का मन का स्वरूप देखो, अक्षर का मन का स्वरूप इजी वे में कि जैसे मेरे मन का स्वरूप अव्याकृत, फिर अव्याकृत के मन का स्वरूप क्या हो गया? महाविष्णु। वो कहाँ है? 14 लोक के जो ऊपर अभी देखा ना, सबसे ऊपर मैं अभी नक्शा दिखाऊंगी। और फिर महाविष्णु के मन से क्या बने? ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनसे सारा संसार बन गया जो कि स्वर्ग में होता है। बिल्कुल सरल, जैसे एक राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है? हमारे एक उदाहरण के तौर पे वो परम धाम में, उसके बाद प्रधानमंत्री, ठीक है? वो आगे अक्षर का कह लो रूप, फिर उसके आगे हमारे कितने भी एमएलए होते हैं, स्टेट वाइज होते हैं, सब आगे से आगे, हुक्म से हुक्म। कल चौपाई बोली थी आशीष ने कि कैसे ये ब्रह्मांड बनता है। तो हमें यदि बच्चों को सरल तरीके से इस तरह से समझाना है, तो वो समझ में आएगा कि अक्षर के मन का स्वरूप क्या है? अव्याकृत। फिर अव्याकृत के मन का स्वरूप क्या हो गया? महाविष्णु। और 14 लोक में सब महाविष्णु समेत सब महाप्रलय में नाश हो जाता है। फिर जैसे कि अभी भिष्टों का वर्णन वो हम समझ ही चुके हैं कि कैसे अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत स्वरूप ब्रह्म, ये 4 चतुष्पाद होते हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, जो कि हमारे अंदर भी होते हैं। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म के भी योग माया में 4 चतुष्पाद हैं। और हम वाणी में, यहाँ हम चचनी का विषय चल रहा है, तो वाणी की बात ज्यादा नहीं कही जाएगी कि कौन सी विस्त में क्या, वो सब वाणी में पढ़ते हैं और सब अच्छे से समझते हैं कि कौन सी विस्त में क्या क्या अखंड है। और एक दूसरी चौपाई और है, उसको लेते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। फिर हम नेहा से बात करेंगे कि क्या समझ में आया, है ना? बात समझ में आनी चाहिए कि इजी रूप में क्या समझ में आया। कई विध खेले यूं प्रकृत, आप अपनी इच्छा सो खेलत, या समय श्री वैकुंठ नाथ इच्छा दर्शन करने साथ। अब अक्षर ब्रह्म क्या करते हैं? इस तरह से अपनी इच्छा से ऐसे माया के करोड़ों ब्रह्मांड बनवाते हैं और मिटाते हैं। बनवाते मीन्स कि वो बनाते हैं महाविष्णु। इस अक्षर ब्रह्म को ब्रह्म सृष्टियों के दर्शन करने की इच्छा हुई। ये बात की बात है कि खेल में क्या हुआ। तो इन चौपाइयों से हमें ये बात समझ में आई। नेहा, आप कहाँ गई नेहा? मेरी बात, नेहा को अनम्यूट किया था ना? हाँ जी नेहा, आपको ये बात क्लियर हुई? में एक जी चौपाई और आई है। हाँ जी बोलो, आप बोलो। मैं ये कहता हूँ, एक चौपाई और आती है, योग माया तो माया ही, पर माया एक मिनट, जो आवाज कट अक्षर रही है। ब्रह्म के 4 भाग हैं, अव्याकृत,
माया बनती है, क्योंकि अक्षर खुद नहीं बनाते ना, तो ये जो दो अव्यकृत और सलिल, इन माया बनती है, इसमें फेरबदल होता है। लेकिन माया जरा केवल और सस्वरूप में यहाँ की माया की कोई भी बात नहीं होती, क्योंकि तबलीग जीव सरोज जी मुझे आवाज कट रही है कि सबको? कट रही है। विजय भाई साहब आपकी आवाज कट रही है, अभी समझ में नहीं आ रहा कुछ ना जो आप बोल रहे हो। थोड़ी सी कट नेटवर्क रही है आवाज। हाँ जी, आवाज हाँ कट रही थी। अब ठीक है, अब बोलो। अब ठीक है। हाँ योग माया तो माया कही, ठीक है आज? हाँ जी, हाँ। नहीं अब ठीक है। योग माया तो माया कही, पर माया जरा इत, जो अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण है उसमें अव्यकृत और तबलीग से ही माया बनता है। तो अक्षर को विषय मन आ गया ना, उनके मन से ये बनता है ना। आदि नारायण अव्यक्त और अव्यक्त से आदि नारायण, उनमें जीव कहाँ से आया? जीव आता है तबलीग से, और उन्हीं का जीव अंश हमारे अंदर है, सबके अंदर। मैं मई जीव अशो जीव भूते जीव लोके नाथना, उनका आदि नारायण के अंदर जो सब से जीव आता है, जब महरले आती तो आता है, उसका स्थान सबलिक में होता है। लेकिन उसके ऊपर जो केवल और स्वरूप ब्रह्म है, उनमें माया नहीं, इसलिए तो महारास हमने कहा के केवल ब्रह्म, केवल ब्रह्म में, लेकिन उसको नीचे कर दी, माया को भयो पतन, उसको सबलिक में चित अखंड कर दिया गया। और हेली कहाँ गई? केवल ब्रह्म में, क्योंकि वहां पर केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप में हमारे जो पहले जीव जाने हैं, वो सत्स्व के साथ जो तुरीयातीत, उसमें हमारे पहले जीव को अखंड मुक्ति मिलनी है। और ईश्वरी सृष्टि को दूसरी अंदर में पूरा बेवरा इसका भिष्ट सिफायत का बेवरा, उसके अंदर एक छोटी से छोटी बात पूरी विस्तार भिष्ट सिफायत के बेवरे में खुलासे में लिखी। सब आप करिए, बाकी सब ठीक, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। हाँ मतलब एक तरह से थोड़ा सा अच्छे से इसे समझा दिया, और जो हमारे साथ बच्चे बैठे हैं, जवान बच्चे, इजी रूप में समझना चाहते हैं कि आपके पास वो शॉर्ट में अभी से इजी वे में भी ऐसे समझ सकते हो, और जो पूरा गूढ़ ज्ञान से समझना चाहते हैं, जिग्ना जी ने एक एक चीज उसको क्लियर कर दिया है, तो हम यूट्यूब पे उसको सुन सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्षर ब्रह्मांड को समझा, अक्षर को समझा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारा चितवन, चर्चनी। हमारा लक्ष्य क्या है जो हम चर्चनी सीख रहे हैं? चर्चनी के बाद हमें उस चर्चनी का लक्ष्य क्या होना चाहिए? चितवन, कि करना क्या है। मैं चर्चनी सीख रही हूँ, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। चर्चनी नहीं आएगी तो चितवन भी नहीं होगी, चितवन नहीं होगी तो चर्चनी भी नहीं होगी, दोनों एक साथ चलती हैं। कि हमें जब तक वो प्रेम नहीं आएगा तो चर्चनी भी समझ नहीं आएगी, और प्रेम नहीं आएगा तो हम चितवन में भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें करना क्या है, कैसे ध्यान लगाना है, कैसे उस मूल मिलावे में ध्यान लगाना है? तो सर्वप्रथम हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? ठीक है, इसके बारे में हमें करना क्या है? सुंदर साथ, हमारे पास 5 मिनट है। दीपिका आप ये बोलो, क्योंकि क्षर अक्षर ब्रह्मांड हमने पार कर लिया। अगले सैटरडे को हम पूरा उस तरह से नक्शा दिखाएंगे कि कैसे रूह चल रही है, और क्षर को पार करते हुए, अक्षर ब्रह्म को पार करते हुए, अपने योग माया को पार करते हुए फिर कैसे परम धाम में पहुंचते हैं, और कैसे मूल मिलावे में। तो अच्छे से नक्शों के द्वारा समझेंगे। आज हमें चितवन, चर्चनी, ठीक है दीपिका आप खोलो, कि हमें करना क्या है, कि हमारा लक्ष्य कैसे, अपनी यात्रा यानी कि मंजिल मेरी कैसे मूल मिलावे तक चलनी है, वो बोलेंगे। उसके बाद नरेश जी आप दो थोड़ा सा बोलो, फिर नरेश जी बोलेंगे, फिर हम। प्रणाम जी। फिर सूरज साथिए,
फेर फेर धनी चरित्र चैन, धनी आए बेर कछु नहीं, खुल जात निज नैन। पता नहीं दीदी चुपई ठीक बोली गई, ठीक है। ठीक है। हमें पल पल धनी के स्वरूप में, श्रृंगार में अपनी सुरता को लगाना है। पल पल धनी की लीलाओं में चर्चनी, जैसे कि हम सीख रहे हैं काफी समय से, हमें मीनू दीदी, किरण दीदी, अब सोनिया जी, चर्चनी बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। तो अब उस चर्चनी को हमें आगे लेकर जाना है। हमारी मंजिल है चितवनी। चितवनी धनी का ध्यान, धनी का श्रृंगार, धनी का वस्त्र भूषण, मूल मिलावे तक की चितवनी हमें पल पल हर रूप को हमें मूल मिलावे तक जाना ही जाना है, जहाँ पर धनी साक्षात बैठे हैं। पल पल रूह की सुरता धनी के चरणों में, धनी के मुखारबिंद में, धनी के वस्त्र आभूषणों में, धनी की पल पल हम परम धाम में कैसे धनी के साथ लीलाएं करते हैं, कैसे चांदनी चौक में हरा लाल वृक्ष की शोभा देखते हुए 100 सीढ़ियां चढ़ते हुए अंदर धाम दरवाजे को पार करके 28 स्तंभ के चौक की शोभा देखते हुए 4 चौरस हवेलियों को पार करके हम मूल मिलावे में, जहाँ पे कंचन रंग के सिंहासन पर हमारे राज श्यामल जी, हमारे युगल स्वरूप हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमें अपनी सुरता को वहां पर हर समय लेकर जाना है और वहीं पर ही धनी के पास ही बैठ जाना है और धनी के चरणों में प्रणाम करना है और उनको निरखना है और निरखते ही रहना है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी नरेश जी, आप भी ले लो 5 मिनट। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अभी मीनू जी ने शॉर्ट में, जिग्ना जी ने काफी विस्तार में, विजय भाई साहब ने भी बीच में, और दीपिका जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी बात बता दी है। और आशु जी के 2 पॉइंट मुझे बड़े अच्छे लगे, जो मैं रिपीट करना चाहूंगा कि जब भी हम, कई बार ऐसा होने लग गया कि जब से जूम स्टार्ट हुआ है हम उतनी कंसंट्रेशन से नहीं बैठते, तो हमें कंसंट्रेशन से बैठना, अगर कुछ समझना है, जैसे सरकार श्री कहा करते थे कि हमें जब तक आंखें मिला के आमने सामने बैठ के किसी चीज को नहीं समझेंगे तो हमें समझ नहीं आए। तो हमें अच्छे से समझना है अगर किसी चीज को, तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ जूम पर भी बैठे। दूसरी बात, चर्चनी चितवन, मेरे को जो राज जी ने दिल में डाला और वो सब हमने अपने सतगुरु से, परमहंस से समझा कि अगर हमें मूल मिलावे की 3 सीढ़ियां चढ़नी है और फिर जाके अपने राज श्यामा जी के दीदार करने हैं या उनसे बात करनी है, तो मेरा ये मानना है राजी की मेहर से कि पहली सीढ़ी हमारी वाणी मंथन, वाणी पढ़ना नहीं, वाणी मंथन। क्योंकि वाणी मंथन, क्योंकि 5वें दिन की लीला के बाद स्वरूप साहब ही राजी श्यामा जी हमारे, 5वें दिन की लीला के बाद स्वरूप साहब को ही गुम्मट साहब में पधराया गया और अब हम सब मंदिरों में स्वरूप साहब को ही सबसे ऊपर मानना चाहिए। उस वाणी मंथन से कई फायदे हो जाते हैं हमारे। जब उसे मंथन करते हैं तो हमारा दिल भी निर्मल होता है, हमारे विकार भी निकलते हैं, प्रेम का भाव भी आता है, सेवा का भी भाव आता है। तो ये सब हमें वाणी पढ़ने के, वाणी मंथन। अब आ जाते हैं दूसरी चीज पर, दूसरे स्टेप पर। दूसरा स्टेप आता है चर्चनी। चर्चनी क्यों सीखनी चाहिए, चर्चनी क्यों इम्पोर्टेंट है? तो हालांकि सारा कुछ वही चीज है, जाके धनी पकड़े हाथ। मैंने भी पहले इतना सिर्फ ठीक है मूल मिलावे तक हम सीखते थे। कैसे एक दिन मैंने मीनू जी का एक बैच की वीडियो देख ली, और जिसे कहते हैं ना जाके धनिये पकड़े हाथ, ये 1.5 साल पहले की बात है। और वो दिन और आज का दिन इतने प्रेम से और इतने प्यार से, मेरे को लगता है कि एक बार सब आप उस वीडियो को देखोगे, सेकंड बैच में हम, और अब तो सोनिया जी और भी डिटेल में करवा रही। तो अगर हमें मोटी मोटी शोभा, जब हम हमारे अपने घर की नहीं पता होगी कि 25 पक्ष जहाँ हमें जाना है, जो हमारा सत्य है, ये असत्य है, इसका नाश हो जाना इस तन का, जो हमारी रूह का घर है, जहां से हम आए हुए हैं इस खेल को देखने के लिए, तो उस घर का हमें मोटा मोटा तो पता हो कि हमारा
केल पुल कहाँ है, हमारी यमुना जी कहाँ है, हमारा अमृत वन कहाँ है, उसकी रोंस कहाँ है, पाट घाट कहाँ से हमें रोंस से चढ़ के चांदनी चौक तक जाना है, आसपास अमृत वन की शोभा है, उसके बाद कैसे हमें लाल वृक्ष और जैसे भी दीपिका जी ने सारा बताया कैसे क्रॉस करके हमें वो अपने मूल मिलावे तक जाना है। जब तक हम ये सीखेंगे नहीं कहाँ लाल चबूतरा है, कहाँ मानिक पहाड़ है, तो अगर हम मोटा मोटा भी सीख लें तो ये हमारे को जब हम तीसरी सीढ़ी चढ़ेंगे चितवन की, उसमें इतना आसान हो जाएगा कि आपको कुछ इस बुद्धि को भी नहीं लगाना पड़े, आपके अपने आप रूट अपनी चाल चलेगी कि अपने आप वो आगे आगे चढ़ेगी, क्योंकि उसे पता है कि जब मैं दाएं देखूंगी तो ये वृक्ष आएगा, बाएं देखूंगी ये वृक्ष आएगा, रंग महल के बाएं साइड पे मेरे बट पीपल की चौकी आएगी, रंग महल के मैं पीछे जाऊंगी तो फूल बाग आएगा, रंग महल के दाएं साइड जाऊंगी तो लाल चबूतरा आएगा, थोड़ा और आगे जाऊंगी तो पुखराज पहाड़ आएगा, बाएं जाऊंगे तो होश कोसर भी आएगा, उसके बाद 24 हांस का महल भी आएगा और जवेरों की नहरें भी आएंगी। मतलब ये चीजें शोभा हमारे दिल में चर्चने से ही तो बसेंगी। और जब हम चितवन में इस चीज को बैठ के चलेंगे बैठेंगे तो कैसे नहीं जाएंगे, कैसे नहीं पहुंचेंगे। और अभी तो थोड़ी देर पहले मैं बाई चांस राज्य ने मुझे सुनवा दिया कि वहां पे नूरी एक एक नूरी कन में मानिक पहाड़ जितनी शोभा, एक एक नूरी कन में पालों के ऊपर जो हमारे बड़े वन के वृक्ष हैं वो उसके अंदर चित्रामन है, उसके अंदर सिर्फ हमारी जवेरों की पुतलियां हमसे बातें करती हैं, कैसे हमको रिझाती हैं, कैसे राजश्यामा को रिझाती हैं, कैसे हम वहां अगर हम घूमें फिरें इतने बड़े वन के वृक्षों में, होर कुसर तालाब में, तो चितवन में ये चीजें हमारे को बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। वैसे तो हम कहते हैं कि 24 घंटे, आठों पहर 24, 8 पहर 24 कि उठते बैठते खाते पीते सोपन सोबर जागरण, हमें हर वक्त अपने राज्य को याद करना। लेकिन जब बैठ के हम कंसंट्रेशन से बैठ के उस चीज को करेंगे तो उसका और ही आनंद आएगा, क्योंकि फिर मेरे राज्य को भी पता चलता है कि देखो ये मेरे लिए स्पेशल बैठी है, तो मैं क्यों ना आऊं इसके पास, क्यों ना दीदार। बस इतना ही कहूंगा। प्रणाम जी। नेहा, नेहा, हाँ जी बेटा, थोड़ा जी, सा पता हाँ। लगा क्षर ब्रह्मांड योग माया हाँ समझ जी। में आनी चाहिए ना बेटा, क्योंकि आप कंसंट्रेट करके सामने बैठ के मेरे सामने बैठ के सुन रहे हो, तो थोड़ा बहुत तो दिल में जाना चाहिए ना, ठीक है ना? क्योंकि अभी मेरे इतने ग्रुप में आप एक यंग ग्रुप हो, मेरे सामने यंग, है ना? तो अच्छा लगता है कि एक अच्छा सा आंखें मिलती हैं, है ना? समझ में आया बेटा? जी, जी, ठीक है। जी। तो जहां भी लगे हम बीच में बात कर सकते हाँ हैं कि जी। मुझे ये बात नहीं समझ आई। ये अपनी खुली क्लास है, ये मत सोचो कि हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें बात अंदर जानी चाहिए कि कितनी समझ में आ रही है। ठीक है, आप रेगुलर आते रहोगे तो जी, अच्छे से जी। समझ में आएगी। ठीक है सुंदर साथ जी, अब हम यहाँ का प्रोग्राम यही जयकारा लगाते हैं, तो बाकी अभी हम सरकार श्री जी की प्रेम भरी बीतक पढ़ेंगे। ठीक है, जयकारा लगाते हैं एक छोटा सा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।